जैसे लेटरिंग में है, लोग मोबाइल नहीं, शौच के समय मत छो यार, इतनी देर चैन से कम। मोबाइल बाएं हाथ से उठा के बातचीत कर लो, रख लो। कि कोई किसी कला से आपको प्रसन्न करता है महाराज जी। क्या आपको ऐसा लगता है मैं प्रसन्न हो जाता हूँ? कोई हमको अपनी कला से प्रसन्न कर सकता है तो वो कला उसकी हमारी प्रसन्नता तक पहुंच सकती है। जब वो कला का नाटक कर रहा है तो हम प्रसन्नता का नाटक कर रहे हैं। हम भी तो नाटक मंच पे बैठे हैं। प्रसन्नता तो जान पाओ तो बहुत कठिन विषय है। प्रसन्नता तो भगवान से, बाहरी नाटकों से, चुटकुला से हम प्रसन्न होने वाले हैं क्या? कोई कॉमेडी की बात कह के, कोई राग ध्वनि सुना के हमें प्रसन्न कर सकते? हमारी प्रसन्नता को विषय प्रिया प्रीतम है। महाराज जी मुझे एक कला आती है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा तुमने ऐसा किया तो क्योंकि तुम नाटक कर रहे हो तो हम भी नाटक कर रहे हैं। सच्चाई से समझना चाहो तो हमारी प्रसन्नता का विषय कुछ नहीं है, केवल प्रभु है। महाराज जी आपको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? बताए, हम तुम्हें रहस्य बता रहे हैं, राधा राधा राधा, इससे प्रसन्न करो। जी कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मेरे अंदर भी कुछ होती तो शायद मैं एक वजह बन पाता आपको। वो अहंकार की पुष्टता का वजह बनता, हमारी प्रसन्नता का नहीं। ऐसा कभी कभी लगता है भगवान ने मुझे पूरा खाली ही छोड़ दिया। ये बहुत बढ़िया किया, तभी तो भरेंगे प्रेम रस। मुझे बस लगता है कि मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ। बस इसी से हमारी प्रसन्नता होती है। जो आर्त भाव से कह देता मैं किसी योग्य नहीं हूँ, ये हमारी वास्तविक प्रसन्नता का विषय होता है। भाई हंसना खेलना है कोई प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता हृदय का विषय होती है। अरे दो चार माला घुमा लिए, अगरबत्ती लगा, धूप बत्ती है, भगवान को धूप बत्ती चाहिए, भगवान को अगरबत्ती चाहिए। तुम्हारे अच्छे आचरण होने चाहिए। वर्तमान में अच्छे आचरण नहीं है। ईमानदारी से बोलो, जितने लोग बैठे हो इस जन्म में अगर तुमको न्यायाधीश तुम्हारे कर्मों का आचरण का बना दिया जाए तो तुम कितना अपने को दंड दे सकते हो? खुद न्यायाधीश बन के देखो तुमने कितनी गलतियां की है और क्या दंड तुम्हें मिला? कुछ नहीं। भगवान की कृपालुता की तरफ देखते हो? नहीं देखते हो। अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते लोग चले आ रहे। अब जो उनका फल आता है, अब इस जन्म में दो चार अगरबत्ती लगा दी और हमें भगवान पर श्रद्धा हो रही। नौजवानों में रास्ता इसी बात का ना, डिप्रेशन में गई, ये कर लिया वो कर लिया, यही परिणाम है। अश्रद्धा का परिणाम यही है। तुम अपने आचरणों को न देखो, भगवान को देखो। तुम चाहो कि हमें खूब पाप कर्म करें और इसके बाद जो है हमें भगवान आकर गले लगा लें, ऐसा होगा क्या? महाराज जी ये प्रश्न इन्हीं का नहीं है। ये क्या आजकल क्या हो गया महाराज जी, अनुष्ठान नाम जप और कोई भी साधना नहीं है। बट जैसे मंदिर गए, मेरा पास हो जाओ हे प्रभु, पास हो जाऊं, पास नहीं हुए तो भगवान ने पास नहीं किया। पढ़ाई मत करो, भगवान पास कर दे। मैंने मांगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ठीक नहीं हुआ तो अश्रद्धा हो गई भगवान से। क्या फर्क पड़ता है? आकाश के ऊपर थूको, कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे मुंह पे चिट्ठियां पड़ेगी आके भगवान आकाश के समान महान है, उनको क्या फर्क पड़ता? उन्होंने देखो, उन्होंने आपको खेती दे दी, आपको बीज दे दिया। अब आप जो बोओगे वो आपको काटना होगा। आपने पसंद किया बम्बूल तो बम्बूल जगेगा, उसमें बोया जो आपने। दाक्षुआरा बोओगे तो दाक्षुआरा, बोते हो बम्बूल, चाहते हो दाक्षुआरा, ये कैसे मिलेगा? विचार करके देखो। करते हो गंदे आचरण, चाहते हो उत्तम फल। हर कार्य की सफलता उत्तम आचरण से होती है, ध्यान रखना। जब कोई आर्त भाव से कहता है हे प्रभु, हे प्रिया, जो मैं किसी योग्य नहीं, मुझे स्वीकार कर लो, तब हृदय एकदम गुदगुदाहट होती है। हाँ ठीक है, सही मार्ग है, भगवान तुम पर कृपा करे, यही प्रसन्नता का रहस्य। अब जैसे मानो वो नाटक हंसाने का कर रहा हूं, हम हंस नहीं रहे, वो हंसाने कर रहा हम हंस रहे, तो इससे लाखों प्रसन्न हो गए। उसका भी नाटक और मेरा भी नाटक, दोनों मिलकर के कितनों को खुश कर दिया। नहीं खुश कर दिया? हम संसारी लोगों को महसूस होता है कि आप खुश है। तो ये होता है बकाया। सच्ची मानो तो हमारे अंदर की दशा जो देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, इनको कोई खुश नहीं कर सकता। प्रिया प्रीतम के सिवा कोई नहीं खुश कर सकता। अगर पत्नी ऐसा